जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज जो डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि y इक्वल्स टू ये है ना, इफ y इक्वल्स टू साइन x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट 2x देन फाइंड dy बाई dx। तो हम लोगों को फाइंड करना है dy बाई dx। तो क्या करना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व as given that okay y equals to sin x plus x square by cot 2x। ओके इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे sin x बाई cot 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई cot 2x। यह लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका साइन x इंटू, यहाँ हो जाएगा आपका कॉट, 1 बाई कॉट है तो क्या हो जाएगा 10 2x प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई कॉट, दैट मीन्स 10 2x। क्लियर है, यानी u इंटू वी में होगा। यानी ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा, यहाँ देखिए, यदि यहाँ लिखेंगे u इंटू वी और ये dx रहा तो इसका फार्मूला होता है u को रखिए और v को डेरिवेटिव कीजिए, ओके, प्लस v को रखिए और यहाँ u को डेरिवेटिव कीजिए। मतलब यहाँ दो रहेगा ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन मानिए, ये सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट वाला को रखिए, सेकंड वाला को डेरिवेटिव कीजिए, ओके। अब यहाँ प्लस दीजिए, जिसको डेरिवेटिव किया उसको यहाँ रखिए और जिसको यहाँ फर्स्ट में रखे थे उसको डेरिवेटिव कीजिए, ओके। इस फार्मूला में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। अब देखिए कैसे होगा, इसको लिखेंगे आप यहां डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू, साइन को रखिए, साइन x को रखिए। अब ये बताइए 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 का डेरिवेटिव डायरेक्ट 10 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर 2x और 2x का होगा 2, ओके। ये 10 का हो गया सेक स्क्वायर 2x, ये थीटा है 2x, अब 2x का हो गया 2, ओके। अब प्लस, अब यहाँ रखेंगे 10 2x, अब यहाँ बचा साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, तो यहाँ लिखेंगे कॉस x, ओके। ये हो जाएगा। अब ये वाला प्लस देखिए, यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर को रखें, अब 10 का हो जाएगा डेरिवेटिव सेक स्क्वायर 2x और इंटू 2x का 2 हो गया 2। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, प्लस लिखे। अब इस बार 10x को रखेंगे, 10 2x को रखें और एक्स स्क्वायर का होगा यानी 2x। क्लियर है। अब एक काम कीजिए, इसको आप सेपरेट करेंगे, यहाँ सेक स्क्वायर है, यहाँ भी सेक स्क्वायर है, इसको एक साइड में लाएंगे एक जगह, दैट मीन्स dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हैं क्या, यह 2 है ना, इस 2 को आगे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 साइन x इंटू सेक स्क्वायर 2x, ओके। और प्लस इसको यहाँ देखिए, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर है ना, दैट मीन्स 2 होगा, 2 को आगे एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2x, यह हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा, ब्रैकेट दे दिए। अब प्लस यहाँ 10 2x इंटू 2x, यहाँ 10 2x वाला ग्रुप है ना, यहाँ भी देखे 10 2x वाला, तो यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ 10 2x इंटू कॉस x और प्लस लिखिए, प्लस इधर लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ हो जाएगा 2x इंटू 10 2x। चलिए इसका भी हम लोग ब्रैकेट ले लिए। अब कॉमन क्या आएगा देखिए दोनों में, dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ है ये 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन आएगा और सेक स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ ये 2 गया और ये सेक स्क्वायर, दैट मीन्स साइन x और प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, ओके। और प्लस यहाँ देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ ये 10 और यहाँ 10 कॉमन आ गया, दैट मीन्स 10 2x इंटू कॉस x प्लस यहाँ 2x बच गया। ये बच गया कि नहीं। अब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे हम लोग dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये 2 को आगे लिखेंगे 2 और यहाँ क्या है साइन x और प्लस
एक्स स्क्वायर और इस साइड में लिख सकते हैं साइन कॉस स्क्वायर 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ कर दिया। अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ लिखेंगे tan 2x और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस 2x। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, क्या हो गया ये आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ y इक्वल्स टू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, प्रूव दैट dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये कैसे प्रूफ होगा इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ लिखिए सॉल्व एज गिवन दैट क्या है, y इक्वल्स टू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग कर सकते हैं ये, इसको एक काम कीजिए, ये प्रूव करना है ना, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए cos को कॉमन ले लीजिए, तो cos x कॉमन लेंगे, यहाँ cos है, क्या बच गया 1। अब एक काम कीजिए, जिसके पास यदि नहीं है cos के पास साइन नहीं है, साइन के पास cos नहीं है, जिसके पास cos नहीं है उसके नीचे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी cos को कॉमन लीजिए, यहाँ 1 बचेगा प्लस, यहाँ साइन के पास cos नहीं है तो नीचे दे दीजिए। ओके, आप कैसे कॉमन लीजिएगा, जिसके पास जो कॉमन लिए है, अगर वो चीज़ किसी फंक्शन के पास या किसी अलजेब्रिक फंक्शन के पास नहीं है तो उसके नीचे दे दीजिए, तो ये और ये कैंसिल, y इक्वल्स टू हो जाएगा, ये देखिए तो 1 माइनस साइन बाय कॉस 10 और नीचे 1 प्लस साइन बाय कॉस 10। ये क्लियर है। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, है ना, क्या फार्मूला जानते हैं, यहाँ देखिए सिंस वी नो दैट, एक फार्मूला जानते हैं, यदि tan थीटा और माइनस फाई, इसका फार्मूला फर्स्ट ईयर ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं। यह होता है tan थीटा माइनस tan फाई और नीचे होगा 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई। ओके, यदि इस तरह का कंडीशन रहेगा तो हमको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ तो माइनस, यदि y है -1 है ना, यहाँ 1 है ना, तो 1 के प्लस पर लिख सकते हैं tan π/4। क्यों, क्योंकि tan π/4 मीन्स 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 के प्लस पर tan 45 डिग्री और माइनस यहाँ tan x। देखिए इस फॉर्म में आ गया, दोनों आया ना, लेकिन यहाँ हम लोगों का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इस 1 के प्लस पर 1 ही लिखिए, प्लस यहाँ tan थीटा, यानी यहाँ जो रहेगा वो उसी चीज़ को लिखना है। दैट मीन्स यहाँ tan π/4 है, तो tan π/4 को यहाँ लिखेंगे, तो tan π/4 यानी यहाँ 1 हो सकता है कि नहीं। देखिए tan x के प्लस पर उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, जैसे आप लिखते हैं x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और यदि सिर्फ x स्क्वायर लिखे तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है कि नहीं, तो 1 तो हर किसी का कोफिशिएंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 कोफिशिएंट है, तो इसी 1 के प्लस पर क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री, tan π/4 और इंटू यहाँ क्या है tan x, दैट मीन्स tan x हो गया। ओके, अब ये देखिए पूरा पूरी ये फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यदि इस फॉर्म में कन्वर्ट है तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, tan थीटा माइनस 5, थीटा कितना है π/4 और माइनस x, हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, y इक्वल्स टू ये है, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का क्या होगा, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। यहाँ देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ y है ना, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx और इक्वल्स टू tan का हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा π/4 माइनस x, यानी ये tan का हुआ। ओके, tan का सेक स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कितना π/4, π/4 क्या है कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स 0 और माइनस x का 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर π/4 और माइनस x, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर है, तो हम लोग एक फार्मूला, हम लोग क्या है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं देखिए, तो dy बाई dx इक्वल्स टू ये माइनस है, रहने दीजिए, मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस को क्या कर दिए बाहर, और सेक स्क्वायर ये पूरा क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो थीटा है ना सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर
पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये क्यों लिखें? क्योंकि ये एक फार्मूला है। क्या? ये फार्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर थीटा। तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यह हो जाएगा -1 और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर है? अब यहाँ लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 माइनस दिस इक्वल टू दिस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ओके यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होगा। इक्वेशन 1 में देखिए y का वैल्यू क्या है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स और यहाँ 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। दैट मीन्स इस पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर हो गया। y स्क्वायर को इधर लाएंगे बराबर की साइड तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज अप्रूव्ड। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके, प्रोसेस सेम रहेगा। देखिए यहाँ प्रूफ में थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ y इक्वल्स टू cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 4। ओके, चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व as given that y equals to cos x plus sin x cos x minus sin x। ओके, कॉमन ले लीजिए। y इक्वल्स टू cos x को कॉमन लेंगे, इससे पहले जैसे लिए थे, प्लस यहाँ हो जाएगा sin x बाई cos x और यहाँ cos x 1 माइनस sin x बाई cos है, cos कैंसिल। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन बाय cos 10x और नीचे 1 माइनस 10x। हो गया कि नहीं हुआ? बताइए, ये हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको फार्मूला में ब्रेक करेंगे। कैसे? y इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 और प्लस यहाँ 10x और नीचे यहाँ तो 1 रहना चाहिए फार्मूला, तभी तो बनेगा हम लोगों का। तो ये 1 हो गया और माइनस इसके आगे कुछ नहीं, तो ये 1 कोफिशिएंट है और इस 1 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4 क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है और इनटू 10x। और ये कहाँ से हुआ? क्योंकि एक फार्मूला है tan थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू tan थीटा प्लस 10 पाई, नीचे 1 माइनस tan थीटा इंटू 10 फाई। ये क्लियर है? यदि इस तरह का फॉर्म है हम लोगों के पास तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, y इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10, तो 10 क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस x। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यही हम लोग लिख सकते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा। अब देखिए, तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो अब देखिए पाई बाई 4 का क्या होगा? पाई बाई 4 का 0 प्लस एक्स का होगा 1 और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? वही रहेगा ना। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 4, इसको आगे इसको पीछे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आंसर हो गया, ये प्रूफ हो गया। ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो गया। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर मिलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और क्या होता है। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखेंगे और डिफरेंशिएशन को कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी कंप्लीट करें।